नमस्कार, मैं श्वेता पंचोली। सब पे नजर, सबकी खबर दैनिक अवंतिका ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत करती हूँ। आइए सबसे पहले हम देखते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज। भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीति एक तानाशाह तरीके से काम करने की है। चाहे राशिद चौधरी गए हो, चाहे कोई व्यक्ति गया हो, लेकिन जिस दोयम और तृतीय दर्जे का व्यवहार उन लोगों के साथ किया जाता है कि अंत में भाई प्रेमचंद गुड्डूपुरा अपनी मातृ संस्था कांग्रेस को आज ज्वाइन कर रहे हैं। निश्चित रूप से इन 24 विधानसभा के चुनाव में भाई प्रेमचंद और उनके साथियों के आने से काफी मदद मिलेगी। उनके सुपुत्र अजीत भी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। कुछ समय बाद एक काफिले के साथ फिर महत्वपूर्ण लोगों के साथ आएंगे। आज औपचारिक ये समझ लेंगे। अजीत ये थोड़ा था ये भाई जीतू पटवारी जी, पीछे कर लो और हमारे संजय शुक्ला जी, विशाल पटेल साहब, आदरणीय चंद्रबाबू शेखर जी और आदरणीय राजीव सिंह जी, प्रकाश सिंह, सलीम भाई हमारे साथी और अंतर सिंह जी दरबार, सदाशिव यादव जी। पीछे हो जा, थोड़ा नीचे कर रहा हूं। जो मोबाइल है नजर भाई का। चर्चा हुई हमारी और चर्चा होने के बाद ये तय हुआ है कि जिस तरीके से चुनी हुई सरकार, कमलनाथ जी की सरकार जो जनहितकारी किसानों के पक्ष में काम कर रही थी, उसको पैसे लेके करोड़ों रुपए लेके सरकार को गिरा दिया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी है। ये 24 सीटों पे ही हम लोग आगामी योजना है, 24 सीटों पे ही हम इनके गद्दारों को हराने का काम करेंगे। ये पार्टी जहाँ जहाँ जिम्मेदारी देगी उन सब जिम्मेदारियों का निर्वहन हम लोग करेंगे। ऐसे कौन से वो कार्ड है जिसकी वजह से आपको पार्टी को छोड़ना पड़ा? सिंधिया जी लगातार मुझे प्रतिनिधित्व करते रहे, ज्योतिराव सिंधिया, और पार्टी के अंदर भी रह के जिस तरीके से महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण इंदौर में वसुंधरा राजे सिंधिया करने आई थी, उस टाइम पे भी मैंने विरोध किया था। तमाम सारे फ्रीडम फाइटर हमारे साथ थे कि हम माफ़ी मांगो, यदि आपने कुछ गलती कर दी है, अपने पूर्वजों ने गलती कर दी है। हम भी नहीं इसका विरोध नहीं कर रहे थे कि मूर्ति का अनावरण नहीं करें, लेकिन हमने पूर्वजों की गलती सुधारो, आप लोग माफ़ी मांगो। उसके बाद लगातार जब
सिंधिया जी पार्टी के अध्यक्ष बने, सांसद बने, तो उसके बाद मुझे लगातार उनकी प्रतिताड़ना झेलती रही। व्यक्तिगत रूप से भी मेरे को बोले कि आप ठीक नहीं कर रहे हो। मैंने उनसे उस समय बोला था कि यदि अपने पूर्वजों ने कोई गलती कर दी है, उस गलती को आप सुधारो और झांसी की रानी वाले मामले में आप लोग माफ़ी मांगो और लोगों के बीच में जाओ। सामने सीट से आपकी दावेदारी नहीं? मेरी कहीं से दावेदारी नहीं है। मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं विधायक रह लिया हूँ, सांसद रह लिया हूँ 2 बार, और मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। लेकिन ये विस्तारवादी ताकतें, ये सामंतवादी ताकतें, इनको हम रोकने का काम करेंगे, जिनने मध्य प्रदेश की जनता की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। ज्योतिराव सिंधिया के और उनके जितने समर्थक हैं, जितने उन्होंने गद्दारी की, उन सबको सबक सिखाने का हम लोग काम करेंगे। आप पार्टी में आ गए हैं, चैन से सो पाएंगे, लेकिन अब वो बीजेपी में पहुंच गए हैं, वो चैन से सो पाएगा कोई बीजेपी वाले? अभी 6 महीने में इनको सब समझ में आ जाएगा। अभी 6 महीने में इनको समझ में आएगा किस तरीके का दोयम दर्जे का व्यवहार करते हैं ये लोग। अभी 6 महीने जरा वेट कीजिए, इंतजार कीजिए। जिस तरह से आप रास्ता भटक गए थे, वह भी रास्ता पर ही भटक गए। अब वो तो रास्ता जानबूझ के, जो पूरी मीडिया में है, आपको मालूम है, पैसे लिए लेन देन हुआ, करोड़ों का लेन देन हुआ है, और लेन देन करके जो लोग बिके हैं, रास्ता भटकना उसको नहीं कहते हैं। लेन देन हुआ है, करोड़ों रुपए लेके उनने सरकार गिराई है और मंत्री पद पे आसीन हुए हैं। पार्टी ने मंत्री तक बनाया कार्यकर्ताओं को, सिंधिया को भी केंद्रीय मंत्री तक बनाया, तो भी केवल अपनी मनमानी करने के लिए पार्टी के साथ हर्ष करना, सरकार गिरा देना। नहीं, मैं तो, मेरा ये कहना है कि सिंधिया, जो ज्योतिराव सिंधिया मेरे से भी जूनियर हैं। मैं 98 में MLA हो गया था। वो चूँकि माधवराव जी एक्सीडेंट में शांत हो गए तो उनको मौका मिला 1-2 में, तो मेरी सीनियरिटी के हिसाब से मैं नहीं मानता हूँ कि वो कहीं भी इस योग्य हैं। जो कांग्रेस पार्टी ने इतना सम्मान दिया उनको, उसके सम्मान के खिलाफ इतने बार मंत्री बनाया, इतने कम समय में मंत्री बनाया, और तमाम सारी, तो वो भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई लालच में यहाँ से गए हैं। हाँ तो सुनो बोलिए, छोड़ दो, दूरी कर लो, सोशल डिस्टेंस कर लो भैया, सोशल डिस्टेंस। गुड्डू ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, क्या कहना चाहिए? प्रेमचंद गुड्डू ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। तो कौन सी बहुत बड़ी बात है? पहले कहाँ थे? कह रहे हैं बीजेपी में रहकर मेरी रातों की नींद गायब हो गई थी। तो एक बात सुनिए, मैं मानसिक रूप से अच्छा महसूस कर रहा हूँ, वापस अपने घर आ गए। घर आ गए, तो ये उनको मानसिक रूप से उनकी नींद खराब हुई, मेरी थोड़ी हुई। ये तो उनको सोचना है कि वो पहले कहाँ थे। पहले कहाँ थे? कांग्रेस में थे ना। फिर कहाँ गए? कहाँ गए फिर? और आप किसको छोड़ के आए? मेरे को पता नहीं किसको छोड़ के आए, मेरे को पता नहीं। आपसे पूछ रहा हूँ किसको छोड़ के आए? आप भी तो इसी प्रक्रिया से। ये बहुत भ्रम में हो आप बहुत भ्रम में हो। सुनो तुलसी सिलावट ने, सुनो तुलसी सिलावट ने जब देश के, अभी पहले इस पे बात कर ले, फिर आपसे बात कर। बोले मैं बीजेपी छोड़ कर राहत महसूस कर रहा हूँ। सिंधिया उन्हीं की सुनवाई करते हैं जो उनके गुलाम होते हैं। मैंने बोला ना, उसके प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं, उनका नाम लेना पसंद भी नहीं करता हूँ। उनकी इतनी वो भी नहीं है कि हैसियत की उनके संबंध में प्रतिक्रिया दें, इतनी स्पष्ट बात कर रहा हूँ। उनकी इतनी वो भी नहीं है कि उनके लिए वो बोलें। उस दिन उनको अभी वर्षों लग जाएंगे, दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। सिंधिया जी पे प्रतिक्रिया व्यक्त करने के दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। कितने जन्म? हाँ, फिर बोलना। और मुझे याद है पूर्व मुख्यमंत्री जी ने क्या बोला था, ये सुनाऊं क्या आपको? बताइए। नहीं, आपको नहीं पता है तो आप ये नहीं कोई सुनो जब लड़ेंगे, जब बात करेंगे। अच्छा, क्या चुनौती होगी? चुनौती मानते हो क्या अपने लिए? मैं कोई चुनौती नहीं मानता हूँ, ना पहले मानता था ना आज मानता हूँ। क्योंकि आपको पता है 2018 में कहाँ चुनाव लड़े थे, ये किससे हार के आए? अभी 2018 में किससे हार के आए? प्रमोद जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बोलो मेरे को। है कांग्रेस से, मालवीय जी से। सुन लो, मैंने उस दिन भी आपसे बोला था ये कोई चुनौती ना पहले थी, ना आज, ना भविष्य में। क्योंकि एक बात सुनो, ये आप लोग इतने चिंतित क्यों हो रहे, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है। ये इतने चिंतित मत होइए आप। हाँ, कि आपको मैं उनसे पूछ के जाऊंगा क्या? सुनो निवेदन है कि हमारा काम चिंतित नहीं है,
हम हमारा काम कर रहे हैं, आप मंत्री अपना काम करते हैं, तो आप कम से कम मीडिया को ये न कहिए कि यार आप चिंतित क्यों रहे, हमारा काम। देखो 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 सतीश जी, सुनो 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 सुनो, आपके कान में बाधा में डाल सकते हैं। सुनो सुनो, नहीं नहीं, आपको कटघरे में नहीं कर रहा हूँ। आप चिंता क्यों कर रहे नहीं नहीं, तो सुनो सुनो, मेरा कोई आप काम की बात सुनो, ये आपका उसका मेरा भाव को आप गलत मोड़ रहे हो। अच्छा, मेरी कभी ये नियत नहीं रही, क्योंकि देश का चौथा स्तंभ है माली। मंत्री जी, मैं जानता हूँ इसको कभी भी लड़ेंगे तो इसको कभी भी लड़ेंगे तो क्या मैं उनकी चिंता की बात उनकी कर रहा हूँ कि उनको चुनौती होगी क्या, वो चुनाव लड़ेंगे तो देखो, हमारे वहाँ कांग्रेस में व्यक्ति चुनाव लड़ता है, भाजपा में हर कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। यहाँ हमारा संगठन चुनाव लड़ेगा, और जहाँ संगठन लड़ता है वहाँ जीत संगठन की होती है। कैसे हो गई थी पहले आपकी कांग्रेस से कैसे हो गई थी जीत? काहे की? जब आप बोल रहे हैं कांग्रेस में व्यक्ति चुनाव आपको याद है? सुनो सुनो, मैं आपको बता दूं कैसे जीत हुई। 2018 का चुनाव, माफ करो महाराज, हमारे नेता शिवराज, याद है आपको, जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी, उस सरकार में देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की बड़ी भूमिका थी। आपको मालूम, उसका कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका थी। और जब उन्होंने, सिंधिया जी ने, उन्होंने कहा कि जो वचन पत्र हमने 2018 में तैयार किया था, किसानों की लड़ाई, किसानों को जो वादा किया वो पूरा करो, युवाओं के करो, हमारी मातृ शक्ति का करो, दलित का करो, आदिवासी का करो, अतिथि शिक्षक का करो, कायगा अतिथि शिक्षक का करो, समाज का जो अंतिम व्यक्ति है उसका करो, और मध्य प्रदेश के विकास और प्रगति की बात करो। जब ये बात कही थी कि जो वचन पत्र तैयार किया था, जब देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा ये वचन पत्र पूरा नहीं होगा तो मैं सड़क पे उतरूंगा, और इसी संदर्भ में पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि सड़क पे उतर जाएं। ये कारण था हमारा, सुन लो आप, इस्तीफा देने का, कि मध्य प्रदेश के विकास के लिए, मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए, मध्य प्रदेश के देश की जो रीढ़ की हड्डी है किसान, उसके लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ इतिहास है मध्य प्रदेश का, आज तक ना कभी हुआ ना कोई हो सकता है कि 22 विधायक एक साथ इस्तीफा दे, उसमें 6 कैबिनेट मंत्री। उन्होंने किसी स्वार्थ के लिए नहीं, किसी लालच से नहीं, उन्होंने त्याग, बलिदान, कुर्बानी दी है मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए। मैं आपको फिर बतला दूं, उस व्यक्ति का नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया है कि जिसने पूरी सरकार को सड़क पे ला दिया। दबी जवान में ये कह रहे हैं कि आप भी थोड़ा दिन मैं सिलावट जी को हरा दूंगा उपचुनाव में साबिर से। एक बात सुनो, मैं तो उस व्यक्ति का नाम लेना पसंद भी नहीं करता हूँ। इसका उत्तर 20 वर्षों के बाद फिर से, क्योंकि सामेर की जनता की जो उनकी जो रगों में खून है, उनका विश्वास का है, उनका प्रेम का है, उनका स्नेह का है, ये जवाब सामेर की जनता देगी। जिस प्रकार से 2018 में, 2007 में, 2008 में और 1985 में 4 बार विधायक सामेर की जनता ने मुझे बनाया। अच्छा, कभी भविष्य में क्यों कर रहे हो भाई? ये काल्पनिक प्रश्न थोड़ा दिन पहले, काल्पनिक प्रश्न मत करो। ये मुख्यमंत्री का काम है, मेरा थोड़ी। अरे आप कहाँ जा रहे हो हरी जी? मैं आपसे बिना मेरे थोड़ी जाऊंगा। नहीं नहीं, ये नहीं, ये कांग्रेस से बीजेपी में, बीजेपी से कांग्रेस में चलेगा, अपना राजनीतिक भविष्य में अस्त व्यस्त होता नजर आया, इसलिए यहाँ से वहाँ हो रहा है। इसका जवाब तो ही देंगे, उनके भविष्य की चिंता में क्यों करूं? करेंगे, अमित जी करेंगे, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे, और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री और ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रदेश के अध्यक्ष करेंगे। और बोलो, चलो धन्यवाद। ये आज सब रेसिडेंसी में बैठक हुई, क्या क्या मामलों पर चर्चा हुई और क्या निर्णय लिए गए? देखिए, शुरुआत से मेरा सोच ऐसा रहा है कि कोरोना ये महामारी है, इससे बचना है, और इससे बचत होते हुए
का सोचते हुए भी लोगों की जो आवश्यकताएं हैं, आवश्यक सुविधाएं हैं, वो उनको उपलब्ध होना चाहिए। और इसलिए पिछली बैठक के अंदर भी ये विषय था कि 4-5 चीज़ों के ऊपर हम व्यवस्था जमाएं। एक तो लोगों को सब्जी मिलना चाहिए और किसानों की सब्जी का उपयोग होना चाहिए। दूसरा, दूध का उत्पादन का क्षेत्र है पूरा इंदौर जिला, तो दूध जैसे सुबह वितरण होता है वैसे शाम को भी वितरण होना चाहिए, और 2-3 घंटे के लिए ही क्यों ना हो, मगर हमने डेयरी को भी अनुमति देना चाहिए। तो आज की बैठक पे इस बात पे निर्णय हो गया कि सब्जी जो लोग लाते थे और नगर निगम जब्त करता था, वो अब नगर ये काम नहीं करेगा। शहर के बाहर कोई स्थान चयन करके वहाँ पे किसान सब्जी लेके आएगा और विभिन्न माध्यमों से वो इंदौर की जनता को सब्जी प्राप्त होगी। हुए इंदौर को हमको आगे बढ़ाना है, और इसलिए जो आवश्यकताओं की बात कही थी कि इन सेवाओं को चालू किया जाए, और मैंने उसमें कहा था कि हम चालू करने के बाद में अगर लगता है कि ये व्यवस्था चालू करने के बाद में ये तकलीफ आई है, ये कोरोना बढ़ा है, तो हम उसको बंद भी कर सकते हैं और लोगों को हम कारण दे सकते हैं कि भाई ये व्यवस्था चालू करने के बाद में ये उसके परिणाम आए, इसलिए हम बंद कर रहे हैं। इंदौर की जनता बहुत कोऑपरेटिव है, और अगर कारण बता के उसको बंद करेंगे तो वो उस मानसिकता को भी बनाएगा और जनता प्रशासन को सहयोग भी देगी। क्या लगता है कि जो बैठकों में निर्णय होते हैं उनका पालन नहीं किया जाता? नहीं, अब आज तो पिछली बैठक के सारे निर्णयों का पालन हुआ है, और मैं समझता हूँ कि आगे से उसमें अंतर आएगा, मगर मैं आप लोगों के माध्यम से जनता से जरूर ये अपील करना चाहता हूँ कि जो कोरोना लॉकडाउन के कारण कंट्रोल हुआ है, और इन व्यवस्थाओं को हम आगे बढ़ा सकें, प्रशासन आगे बढ़ा सके, इसलिए अपने आप को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए जिन उपायों को सुझाया गया है उसको बहुत गंभीरता के साथ में, चिंतापूर्वक उन सारे बातों का पालन करें। जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो हाथ साबुन से धोएं, बाहर निकलते हैं तो मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, और कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित न करें, क्योंकि ये सारा खुलने के बाद में अगर कोरोना के संक्रमित लोग संख्या नहीं बढ़ी तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी विजय होगी, और उसके लिए जनता का इस प्रकार का सहयोग की मैं अपेक्षा भी करता हूँ, निवेदन भी करता हूँ, ताकि हम इस छूट में आगे लगातार बढ़ सकें, ऐसा मेरा मानना है। और उसके लिए मैं जनता से फिर एक बार आग्रह और निवेदन करता हूं कि वो कोरोना से बचाव के जो तरीके बताए गए हैं उनका बहुत सिंसियरली पालन। ऐसे ही आवश्यकताओं के लिए 3 जोनों के अंदर इंदौर को बांटा है, अलग अलग जोनों में अलग अलग प्रकार की सुविधाएं मुहैया करा जाएगी, और उसकी विज्ञप्ति भी प्रशासन के द्वारा आज जारी हो जाएगी ताकि लोगों को उसकी सूचना मिल सके। पूर्व में भी बैठक हुई थी, इसको लेकर भी कुछ बताया जा रहा है कि आपकी नाराजगी थी। पूर्व में भी बैठक में भी इस तरह की चर्चाएं हुई थी पर अमल नहीं किया गया। नहीं, ऐसा है कि मैंने ये व्यक्तिगत रूप से भी, प्रशासन से भी, पार्टी के अंदर भी बात की थी कि जो बैठक के अंदर बात होती है, जो निर्णय हो जाते हैं, या तो वहाँ पे उसका कारण बता दिया जाए कि ये चीज़ हम इसलिए नहीं कर सकते, क्योंकि आखिरकार हम भी कोरोना से इंदौर का बचाव चाहते हैं, किंतु साथ में विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ भी, एक पॉजिटिव मानसिकता भी पब्लिक की भी बनना चाहिए, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति, और दूध डेयरी भी ये प्रारंभ की जाएगी। तीसरा मेरे विषय था कि जो मकानों के निर्माण कार्य हैं, बड़ी मुश्किल से आदमी बना पाता है, जो आधे अधूरे निर्माण कार्य पड़े हुए हैं उनको प्रारंभ करने की स्वीकृति देना चाहिए, अन्यथा बरसात में उनका जो कुछ भी पैसा लगा है वो बर्बाद हो जाएगा। और इसलिए तीसरी बात इस बात के लिए ये हुई कि आधे अधूरे जितने शहर के अंदर भी निर्माण कार्य पड़े हुए हैं उनको स्वीकृति देने का आज निर्णय हुआ। और वैसे ही जो उद्योग हैं, तो कई औद्योगिक क्षेत्र तो प्रारंभ कर दिए थे, क्योंकि ध्यान में ऐसा है कि जिन औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों को प्रारंभ किया है वहाँ पे भी अभी उत्पादन 25-30% से ऊपर नहीं है, क्योंकि मजदूर
ये जो बाहर चला गया है वो न होने के कारण उत्पादन प्रभावित है। और इसलिए अगर हम इन सारे उद्योगों को चालू नहीं करेंगे और मजदूर एक बार बाहर चला गया तो बड़ी दिक्कत होगी। तो आज जिन औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर अभी तक अनुमति नहीं थी उसको अनुमति, जैसे भमोरी, ये तय हुआ। और साथ में बहुत कुटीर टाइप उद्योग भी इंदौर के अंदर हैं, तो हमने कहा कि उनके भी आवेदन बुलाना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग, बाकी कोरोना से बचाव के सारे साधन ये चेक करके उनको भी अनुमति दी जाए। नहीं देखो, मैं हूँ नहीं ना, मैं कोरोना वाला पूछोगे तो पूछूंगा, मैं पॉलिटिकल क्या। हाँ, कोरोना ना मीटिंग रोल बताइए, आज मीटिंग लिया है, क्या आपको डिसाइड हुआ है और क्या आने वाले दिनों में रहने वाला है लॉकडाउन? देखिए, जो लॉकडाउन 4 समाप्त हो रहा है, अब अनलॉकडाउन पहला शुरू हो रहा है। तो शहर को जो 3 जोनों में बांटा गया है, शहर का जो मध्य सेंटर है, राजवाड़ा के आसपास कोर एरिया जिसको हम बोलते हैं शहर का, वो है। और उसके अलावा हमने 29 गांव जो खोले हैं, उसके और कोर एरिया के बीच का जो क्षेत्र है वो जोन नंबर 2 है। इस जोन नंबर 2 में हमने बहुत सारी गतिविधियां चालू करने के लिए निर्णय लिया है। और ख़ास करके जो आम लोगों के लिए सुविधा के लिए वो ये है कि दोनों समय दूध होगा, सब्जी अब ठेलों पे या फिर ऑटो रिक्शा में बांट सकते हैं। और जो किसानों को सब्जी के लिए रोका जा रहा था, अब वो नहीं रोका जाएगा। और जो 1-2 घटनाएं हुई उसमें हमने आक्रोश व्यक्त किया है। अब प्रशासन ने कहा है कि किसी गलती हुई होगी तो हम देखेंगे। बाकी अब किसान सब्जी दे सकता है, पर बाहरी क्षेत्र में वो दे सकता है और ऑटो और ठेलों के माध्यम से बांट सकते हैं। कुछ देखिए, शराब की दुकानों के लिए लेके अगर सरकार का जो फैसला रहेगा या हाईकोर्ट का जो फैसला रहेगा वो जिला प्रशासन को मानने का, हमने इस बारे में कोई चर्चा नहीं की। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर्स क्या खोले जाएंगे 1 जून से? प्राइवेट सेक्टर अब ऑफिस से जो है वो अभी खोली नहीं जाएगी, अगले सप्ताह से खोली जाएगी वो। 30% पहले 7-8 दिन मॉनिटरिंग की जाएगी। मॉनिटरिंग की जाएगी, क्योंकि मैं आपके माध्यम से जनता से भी कहूँगा कि जहाँ अति आवश्यक हो तो ही निकलें। जो आर्थिक गतिविधियों में लिप्त हैं उनको जाना है वही जाएँ, बिना वजह शहर में नहीं घूमें। क्योंकि देखा गया है कि जब शहर खुलता है तो कुछ परसेंटेज पॉजिटिव की बढ़ते हैं। हमने देखा पिछली बार जहाँ खुला है वहाँ थोड़ी इजाफा हुआ है 1-2% का। तो मैं यही कहूँगा कि जो आवश्यक हो उसके लिए निकलें। अच्छा, पान मसाला, दूध के ये सारी 2 नंबर जोन में आवाज़ भी रहेगी, कर्फ्यू नहीं रहेगा, लेकिन शाम के जो समय दिया गया है नियत समय, उसमें हमको घर में रहना है। प्रेमचंद गुड्डू कह रहे हैं मैं बीजेपी छोड़कर राहत महसूस कर रहा हूँ कांग्रेस में आकर। देखिए, तो वो ऐसा कह रहे हैं। बाकी तो बीजेपी वालों से पूछा उन्होंने बीजेपी के लिए क्या करा भाई, कौन से चुनाव में काम किया, कौन सा पार्टी का काम किया उन्होंने? वो तो वहाँ थे, वहीं गए वो। तो वो सिलावट के समर्थक भी ले गए बीजेपी को? नहीं, कोई नहीं लेगा, सब यही है। उल्टे कांग्रेस के लोग बीजेपी में शामिल हुए, हजारों की संख्या में शामिल हुए। हाँ सर, चारा आई भी बड़ा हुआ अन्य मुँह के। आज गंगा दशहरा है, आज गंगा दशहरा है, आज धरा पर गंगा आई थी। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन वसुंधरा पर गंगा आई थी। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन वसुंधरा पे गंगा आई थी। ओम नमो भगवती
हिली हिली मिली मिली गंगे माँ पावई पावई स्वाहा। ओम नमो भगवती हिली हिली मिली मिली गंगे माँ पावई पावई स्वाहा। भगीरथ नप की घोर तपस्या से प्रकट हुई थी गंगा, भगीरथ नप की घोर तपस्या से प्रकट हुई थी गंगा। आकाश मंडल से हिमालय की गोद में गंगोत्री पर अवतरित हुई थी गंगा। हिमरूपा शुभ्र स्वरूपा जग में ऐसी नदी है कोई और कहाँ। ओम नमो भगवती हिली हिली मिली मिली गंगे माँ पावई पावई स्वाहा। हमें भारत पर अभिमान का सबसे बड़ा कारण है गंगा, हमें भारत पर अभिमान का सबसे बड़ा कारण है गंगा। दैहिक दैविक भौतिक ताप का जीवन के संताप का निवारण है गंगा। अमृत रूपा पुण्य स्वरूपा ऐसी सरिता है कोई और कहाँ। ओम नमो भगवती हिली हिली मिली मिली गंगे माँ पावई पावई स्वाहा। जीते जी और मरने पर भी सब गंगा से मिलने जाते हैं, जीते जी और मरने पर भी सब गंगा से मिलने जाते हैं। ओम नमो गंगे हरि ओम नमो गंगे, ओम नमो गंगे हरि ओम नमो गंगे। माँ गंगा के गुण गाते हैं। कलिमल हरणी ऐसी निर्मल निर्झरणी है कोई और कहाँ। ओम नमो भगवती हिली हिली मिली मिली माँ गंगे पावई पावई स्वाहा। आज गंगा दशहरा है, आज गंगा दशहरा है, आज धरा पर गंगा आई थी। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन वसुंधरा पर गंगा आई थी। ओम नमो भगवती हिली हिली मिली मिली गंगे माँ पावई पावई स्वाहा। ओम नमो भगवती हिली हिली मिली मिली गंगे माँ पावई पावई स्वाहा। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका,